हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, जो टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये टॉपिक एचएससी को 8 मार्क के लिए, मतलब 12 को बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क के लिए ऑप्शन में आता है। किसके ऑप्शन में आएगा? तो डेथ ऑफ पार्टनर, इशू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटर अकाउंटिंग, और ये आता है 8 मार्क। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डेथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ सकता है, या डेथ के साथ कोई और टॉपिक आ सकता है, मतलब डिपेंड करता है। डेथ के साथ भी आ सकता है, इशू ऑफ शेयर्स के साथ भी आ सकता है। समझ में आया क्या? तो ये टॉपिक अभी के लिए 12th के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है जितना फ्यूचर के लिए प्ले करता है। मतलब फ्यूचर में 13th हो, 14th हो, 15th हो, पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, उसमें ये टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। अभी आप सिर्फ 5 से 10% ही पढ़ोगे इसका, लेकिन फ्यूचर में ये ही टॉपिक पढ़ने का है। अब तक बैलेंस शीट आपने कैसे देखा था? तो टी फॉर्मेट में देखा था, एक बाजू लायबिलिटीज होता है, एक बाजू असेट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखा था? एक बाजू डेबिट होता है, एक बाजू क्रेडिट होता है, ऐसे ही देखा है। बट अब हम इसे वर्टिकल फॉर्मेट में देखेंगे। बैंक का पासबुक देखा है सबने? बैंक का पासबुक किसी ने देखा रहेगा तो उसमें कभी ना ऐसा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं रहता है। एक ही पेज पे सब प्रिंट रहता है। एक बाजू डेट और फिर डिटेल्स दिखा रहता है, फिर कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है, बस वही था। हाँ या नहीं? उसे वर्टिकल स्टेटमेंट कहते हैं। अब पासबुक अलग चीज है, मैं खाली एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो वैसे ही हम अब क्या सीखने वाले यहाँ पे, हम सीखने वाले कि हमारे टी फॉर्मेट को वर्टिकल में कैसे लिखेंगे। बस यही टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट है कि हमारा बैलेंस शीट जो था, जो लायबिलिटी साइड लिखते थे, जो असेट साइड लिखते थे अपन, उसे हम टी के जगह पे वर्टिकल फॉर्मेट, मतलब एक स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे। स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में टू और बाय नहीं रहता है, सिर्फ लिखने का डायरेक्ट, बस और कुछ भी नहीं। क्लियर? समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे जो सीखने वाले, आज जो सीखने वाले, हम सीखने वाले बैलेंस शीट का फॉर्मेट। फिर ऐसे ही हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। अगर ये दो फॉर्मेट आपके हो जाते तो आप ये टॉपिक अच्छे से कर लोगे। दो टॉपिक कनेक्ट करता है 5 टॉपिक को। अभी तो कुछ भी नहीं है, एक के अंदर ही छोटे 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 पार्ट्स। मैंने क्या होता है, 5 to 10% है इस टॉपिक का। फ्यूचर में तो पूरा बड़ा टॉपिक आएगा। अभी सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए हम लोग सीखने वाले, जिसमें हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट लर्न करेंगे, और फिर उसको प्रेजेंटेशन देंगे, और कुछ भी नहीं। क्लियर? पक्का? चलिए तो फिर स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग दिख रहे, वी आर ओपन नाउ, मतलब इनको एक बिजनेस ओपन करना है। अब इनको, मतलब ये दो पार्टनर है, बट मैं पार्टनर्स की बात ही नहीं करने वाला हूँ। आपके लिए पार्टनर्स है, क्योंकि आपका 12th स्टैंडर्ड पार्टनरशिप फॉर्म ही होता है। बट फ्यूचर में पार्टनरशिप फॉर्म नहीं चलेगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी सुना रहेगा शायद। सुना है ना? चलो अच्छी बात है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक मालिक नहीं रहता है, बहुत सारे मालिक रहते हैं, और वो मालिक को कहते हैं शेयर होल्डर, है ना? बराबर। जैसे हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न में देखा, अकेला मालिक करता धरता एक ही है। पार्टनरशिप में दो लोग, दो से ज्यादा लोग हैं, लेकिन एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक दो लोग नहीं होते, बहुत सारे लोग होते जिनका पैसा लगा होता है बिजनेस में। बराबर है? और उनको हम लोग ओनर्स कहते हैं, और ओनर्स का दूसरा नाम है शेयर होल्डर्स। बराबर? चलिए अब हम स्टार्ट करने जाएंगे कि भाई इनको अपना बिजनेस चालू करने का। अब बिजनेस चालू करने के लिए सबसे पहला चीज जो लगता है वो क्या है? पैसा, कैपिटल। बराबर है? अब क्योंकि मेरे को बिजनेस चालू करना तो मेरे पास पैसा ही होना चाहिए। मतलब बिजनेस चालू करने के लिए सबसे पहला चीज जो मुझे चाहिए वो क्या है? पैसा। अब बिजनेस में पैसा आएगा तो वो सिर्फ दो ही जगह से आएगा। बिजनेस में जो पैसा आएगा वो कितने जगह से आएगा? एक तो खुद का पैसा, खुद का पैसा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, और एक पराया पैसा, बोरोड फंड। समझ में आ गया क्या? आ गया भाई, बोरोड फंड नहीं आना है, आ गया बोरोड फंड। समझा? मतलब बिजनेस में पैसा जो आएगा, पैसा आने का जरिया सिर्फ दो ही है,
खुद का पैसा पराया पैसा, खुद का पैसा पराया पैसा, खुद का पैसा पराया पैसा, पैसा आने का जरिया, ये तो हिंदी हो गया, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। व्हाट डू वी से पैसा आने का इन इंग्लिश? एनीवन? मनी कम्स इन सर। तो ऐसा लिखेंगे ना तो अपने को भगा देंगे लोग। बोरोइंग ऑफ फंड, वाओ नो, इसे हम लोग कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ, पैसा आने का जरिया, क्योंकि हमारे लिए पैसा मतलब मनी है। हमने कभी मनी का दूसरा नाम ढूंढा ही नहीं ना, मनी का दूसरा नाम फंड है। समझ में आया? आने का जरिया, सोर्सेज, समझ में आया? तो बिजनेस में पैसा कितने सोर्स से आएगा? खुद का पैसा और पराया पैसा। जो पैसा आता है वो किसी और का ही होता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, खुद का पैसा ही मतलब बिजनेसमैन का पैसा, पराया पैसा मतलब किसी और का पैसा। मेरे लिए दोनों चीज क्या है? लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड है वो ये है, सिर्फ दो ही चीज है लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज हेडिंग नहीं लिखते, लायबिलिटीज का अब नाम बदल गया और लायबिलिटीज का नाम पड़ गया सोर्सेज ऑफ फंड। और सोर्सेज ऑफ फंड में सिर्फ दो ही चीज है, ओन फंड, बोरोड फंड। समझ में आ गया क्या? अब क्योंकि मेरे पास बिजनेस में पैसा आ गया है, पैसा जाएगा भी ना, आया तो पैसा किधर जाएगा? किधर जाएगा? वेरी गुड, पैसा आया है तो पैसा जाने वाला है, और सबसे पहला जाएगा असेट खरीदने में। पैसा है तो असेट खरीदूंगा तो ही तो बिजनेस कर सकता हूँ। असेट खरीद लिया, फिर भी पैसा बचा है तो क्या करूंगा मैं? इन्वेस्टमेंट। क्या करूंगा मैं? पैसा बचा है तो इन्वेस्टमेंट, और फिर भी पैसा बच गया है तो भाई बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए तो पैसा रखना पड़ेगा। तो पैसा आया तो पैसा गया, पैसा आया पैसा गया, ये तो हिंदी हो गया। इंग्लिश में हाँ, मनी आइंग मनी गोइंग, यू लिकिंग वी स्लैपिंग, मजा आइंग तो आई खुश होइंग, यू दुख होइंग अच्छा लगिंग, यू सेइंग लाइक दिस, हाउ डूइंग, आई नो इंग्लिश। चलो स्टार्ट कर। तो पैसा आने का जरिया मतलब सोर्सेस, और पैसा जा रहा है। अभी हम लोगों ने एक वर्ड सुना है एप्लीकेशन। हमारे लिए एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? लेटर। अरे एप्लीकेशन मतलब लेटर मांग रहे। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब है कि आपके पास जो पैसा आया वो आपने किधर अप्लाई किया है, किधर लगाया है, किधर इन्वेस्ट किया है। समझ में आया क्या? तो असेट नाम वर्ड नहीं है, अभी असेट को दूसरा नाम पड़ गया एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन अप्लाई किया फिक्स असेट खरीदने में, अप्लाई किया इन्वेस्टमेंट करने में, अप्लाई किया वर्किंग कैपिटल में। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो सोर्सेज ऑफ फंड कितने? एप्लीकेशन ऑफ फंड कितने? पैसा आएगा दो जगह से और जाएगा तीन जगह पे। आएगा दो जगह से, जाएगा आएगा दो जगह से, जाएगा। आने के जरिए को क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड। आने के जरिए को क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड। आने के जरिए को क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड। ओन फंड, बोरोड फंड, ओन फंड, बोरोड फंड, ओन फंड, बोरोड फंड। जाने के जरिए को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड। जाने के जरिए को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड। जाने के जरिए को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड। कहां जाएगा? फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। समझ में आ गया? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल फॉर्मेट, ऐसा स्टेटमेंट बनेगा। कोई डेबिट साइड नहीं, कोई क्रेडिट साइड। वर्टिकल बैलेंस शीट आज सीख रहे, ऐसे वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे, और ये दोनों हो गया तो आपके सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ऐसा नहीं सर डेथ ऑफ पार्टनर में अटक गए, अगर ये आता तो ये कर लेते। इसलिए यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग नाउ। आपका रिटायरमेंट हो गया, आपका एडमिशन हो गया, बाकी सारे टॉपिक्स हो गए। बचता है कंप्यूटर अकाउंटिंग, मैंने कहा था मैं उसके आईएमपी क्वेश्चंस दूंगा, आईएमपी क्वेश्चंस दे दूंगा, बाकी आपको पढ़ने का। क्लियर है? रिवीजन पर्पस के लिए वीडियोस है। एनपीओ और फाइनल अकाउंट के नए पीपीटी वाले नहीं है, बाकी एडमिशन के, डेथ के, डिसोल्यूशन के हर एक का एनिमेटेड वीडियोस रखा है तुम्हारे सामने, तो शूट किया है मैंने, बराबर है? तो अब आपको रिवीजन जब भी करना है, वीडियोस ओपन करो, पढ़ लो। समझ में आया?
मैं हूँ यहाँ पे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट इफ आई एम नॉट अवेलेबल तो भाई तुम्हारे लिए सोर्स ऑफ सिरा सर इज वीडियो। क्लियर? समझ में आया? पक्का? आई वॉन्ट अ गुड मार्क्स फ्रॉम दिस बैच। दोनों बैच को बोल रहा हूँ, इवनिंग बैच हो मेरा, आफ्टरनून बैच हो, जो भी हो, दोनों को बोल रहा हूँ। मेरे को अकाउंट्स में एक बच्चा तो ऐसा चाहिए जो 100 में से 100 लाए। 99 तो आएगा, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 चाहिए एक बच्चे के पास से। 100 ऑफ 100, एक मार्क भी कम नहीं होना चाहिए, और वो मिलेगा इफ यू डू प्रॉपर प्रैक्टिस। सारा थरर नॉलेज ले लोगे ना, मिलेगा ही मिलेगा। 99 आता है भाई, देखते हैं अपन, नाम भी है, तुम लोगों ने देखा है, 100 के भी नाम है। वो टाइम हो गया 100 को, अभी मेरे को 99 नहीं, मेरे को 100 चाहिए। क्लियर? पक्का? चलिए ठीक है, फिर स्टेटमेंट स्टार्ट कर दे। वर्टिकल बैलेंस शीट है। लायबिलिटीज को अपन क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड। लायबिलिटीज नहीं लिखने का, क्योंकि इधर डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है, तो पहला हेडिंग है सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड मतलब पैसा आने का जरिया। पहला जरिया क्या है? ओन फंड के अंदर आता है शेयर होल्डर फंड। ओन फंड मतलब खुद का पैसा, और खुद के पैसे में क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के साथ हमने इतने साल से अगर बिजनेस किया तो हमारा रिजर्व वगैरह रह गई। आपने देखा जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व रहता है ना, ऐड करने का इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, और माइनस करने का मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अभी मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होता है? बोगस असेट होता है, जो असेट साइड पे आपको दिखेगा, आएगा तब एक्सप्लेन करूँ। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, सोर्सेज ऑफ फंड में पहला खुद का पैसा, और खुद का पैसा का फॉर्मेट है शेयर होल्डर फंड ऐड रिजर्व एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। शेयर होल्डर फंड ऐड रिजर्व एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। शेयर होल्डर फंड ऐड रिजर्व एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो आ जाएगा टोटल ओन फंड या तो प्रोप्राइटर फंड। ओन फंड के अंदर तीन चीजें, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। समझ में आया? खुद का पैसा और दूसरा क्या है? पराया पैसा। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल क्या आ जाएगा? सोर्सेज ऑफ फंड। उसे हम लोग ने नाम दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हो गया लायबिलिटी साइड का टोटल। इतना ही लिखने का लायबिलिटीज में, समझा? हाँ, पैसा दो जगह से आएगा, ओन फंड, बोरोड फंड। ओन फंड का फॉर्मेट है शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस, मिसलेनियस। तीनों का एडलेस करके जो आंसर आएगा, ओन फंड बोलते हैं या तो प्रोप्राइटर फंड बोलते हैं। बोरोड फंड तो बोरोड फंड ही है। क्लियर? व्हाट इज बोरोड फंड? जैसे कि किसी से लिया हुआ पैसा, जैसे बैंक लोन, डिबेंचर्स, सुना है ना? हाँ, ये सब बोरोड फंड में आएगा। ओके, चलिए अब पैसा आ गया तो पैसा जाएगा। जाएगा क्या बोलते हैं उसको? पहला किधर जाएगा? दूसरा किधर जाएगा? और तीसरा किधर जाएगा? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो अपने को मिलेगा वर्किंग कैपिटल। अब एक दो तीन, तीनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड। नाम क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे टोटल वर्ड यूज नहीं किया है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। लर्न हो गया क्या? बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न हो गया। पैसा आएगा दो जगह से, जाएगा तीन जगह पे। आएगा दो जगह पे, जाएगा आएगा दो जगह से, जाएगा तीन। दो जगह मतलब ओन फंड, बोरोड फंड। तीन जगह मतलब फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट है करंट असेट माइनस करंट। क्लियर है? पक्का? चलो टेक्स्ट बुक का एक सम कर लेते तो आइडिया आ जाएगा। 8 मार्क का सम है आपके सामने। ऐसे 4-4 मार्क के दो क्वेश्चन दे सकते हो लोग। क्या दिया है क्वेश्चन में? देखो, कन्वर्ट फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। बस इतना ही है। क्वेश्चन दिया है और कन्वर्ट करने बोल दिया है। अपने कुछ नहीं, जैसा है लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में लिखना है, असेट को लायबिलिटीज मतलब सोर्सेज ऑफ फंड, असेट मतलब एप्लीकेशन। तो पहला है कैपिटल। कहाँ जाएगा? कैपिटल तो खुद का पैसा होता है। खुद का पैसा मतलब ओन फंड। ओन फंड में भी शेयर होल्डर फंड है, ये मैंने मार्किंग किया, वो है ब्रैकेट में लिखा है शेयर होल्डर फंड। रिजर्व्स ओन फंड में ही जाएगा, बट रिजर्व्स एंड सरप्लस भी शेयर होल्डर फंड होता है, तो ओन फंड में शेयर होल्डर फंड। बैंक लोन, लोन बोरोड फंड। करंट लायबिलिटीज है। सर वो क्यूएल क्या लिखा है वो बाद में बताऊंगा, अभी के लिए कुछ भी नहीं। समझा मार्किंग? ये मार्किंग तो कर सकते हो ना? फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ही ना, करंट असेट, करंट असेट, बराबर है।
मार्किंग कर लिया, फॉर्मेट में आ जाते हैं, लिख दिया पूरा फॉर्मेट। सोर्सेज ऑफ फंड, ओन फंड, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व, मिसलेनियस, बोरोड फंड है, एप्लीकेशन, फिक्स द इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट और करंट, अभी छोटा सा करंट एसेट एक ही लिखा है, डेटर्स आता है, स्टॉक आता है, कैश आता है, ये सब करंट एसेट होता है। बाइफर्केशन तो मालूम है ना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा मैं डीप में नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत बाइफर्केशन मालूम है, ये समझ में आ गया। चलिए पोस्टिंग करते हैं। कैपिटल कहाँ जाएगा? ओन फंड में किधर जाएगा? शेयर होल्डर फंड में, हाँ ना। कैपिटल मतलब मालिक का पैसा, मालिक का पैसा मतलब शेयर होल्डर फंड। रिजर्व्स एंड सरप्लस, कोई मिसलेनियस नहीं है, डैश। 50 + 15 65, टोटल कैपिटल एम्प्लॉय सॉरी ओन फंड आ गया। फिर 12% बैंक लोन कितना है? 30,000। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में चले जाएगा 30,000, ब्रैकेट में डाला क्योंकि माइनस करने का है, समझा। फिक्स असेट में, इन्वेस्टमेंट में, करंट असेट इनर कॉलम में लिखा है, क्योंकि करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज तो वर्किंग कैपिटल मिलेगा। तो 55 में 30 जाएगा तो 25 वर्किंग कैपिटल आ गया। अब क्या है? टोटल 65 + 30 95, कैपिटल एम्प्लॉयड 95, 60 70 80 90 95, हो गया बैलेंस शीट टैली, खत्म। इतना ही करना था, समझ में आया? फॉर्मेट लर्न कर लो, बाकी काम ही है। समझा है परफेक्टली। आपके टेक्स्ट बुक का ही सम है, आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 196 शायद 347 346 47 पे रहेगा, यही सम है, ठीक है। और एक सम लेते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट आपको दिया गया है। चलिए पहला कैपिटल कहाँ जाएगा? ओन फंड में शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स ओन फंड में शेयर होल्डर फंड, लोन करंट लायबिलिटीज, फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, समझ में आ गया। फॉर्मेट में सबसे पहला क्या आएगा? सोर्सेज ऑफ फंड में ओन फंड में शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस, बराबर है। बोरोड फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल में करंट असेट, करंट। चलिए पोस्टिंग करेंगे। कैपिटल कहाँ जाएगा? 80,000। फिर रिजर्व्स में जाएगा, मिसलेनियस है क्या? 80 + 20 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अरे समझा? बोरोड फंड दिया है, हाँ दिया है। फिर करंट लायबिलिटीज दिया है 15,000। नहीं कुछ नहीं करने का है, बैलेंस शीट दिया है, कॉपी पेस्ट, वो खाली कन्वर्ट करने बोल रहा है, आपने थोड़ी एडजस्टमेंट सॉल्व करने बोल रहा है। आप लोग को नहीं है, मैं क्या बोला, आप लोग को सिर्फ 5% हिसाब है, आपको बेसिक ही सिखाया जा रहा है। अगर आप और 13-14 में जाओगे तो ये टॉपिक आएगा, तब ये 12% 10% सबका कंसेप्ट बाद में, अभी के लिए खाली पोस्टिंग ध्यान में रखो, ठीक है। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट 44 में 15 जाएगा तो 29, और कुछ बचा क्या? नहीं। 1,24,000, 75 90 95 1,04 और 20 1,24,000 डन। समझ में आया सम? पक्का। बैलेंस शीट में इतने 2 सम आपको टेक्स्ट बुक में दिए और कुछ भी नहीं दिया है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चालू हो जाता है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, कंसेप्ट हाइड करने का है। कल प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट हाइड करूंगा, ये 5 दिन के अंदर। आज 26 है, 26 27 28 29 30, ये 5 दिन के अंदर ये टॉपिक खत्म कर दूंगा मैं। और ये टॉपिक मैं बोलता हूँ बोनस रहता है। बोनस क्यों? अगर डेथ ऑफ पार्टनर एग्जाम्पल नहीं आता है या इशू ऑफ शेयर्स नहीं आता है, भूल गए भाई, कैलकुलेशन नहीं आया, रॉन्ग हो गया, फिर थोड़ा बहुत अपने को नॉलेज भी रहेगा ना, तो खाली इतना ही काम होता है। इसलिए मैं करवा देता हूँ कि कभी अपने को बोलने जैसा नहीं कि सर वो करवा देते ना, इजी था, इसलिए मैंने करवा भी दिया। और मैंने पहले ही बोला था अपन क्रिसमस वेकेशन में वो लेने वाला भाई, इसमें यही होने वाला है, ठीक है पक्का। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पूरे मार्क्स, ऐसा नहीं कि तुमको नहीं पढ़ाया गया है, सब चीज़ पढ़ा दिया गया है, हर सिंगल थिंग पढ़ाया गया है। अब स्कोर करना आपके ऊपर है, बराबर। एनपीओ मैंने पीपीटी से नहीं पढ़ाया, मेरे को मालूम है, मैंने मैनुअली तो पढ़ाया है ना, तो फिर आपको अभी स्कोर करने का ये आपके ऊपर है, ठीक है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ, और जो यहाँ पे बैठे हैं उनको भी बोल रहा हूँ,
आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।